के विश्व विरासत स्थल में अगला स्थल है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से 104 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। अजंता नामक गांव के समीप में होने के कारण शायद इन गुफाओं का नामकरण अजंता की गुफाएं पड़ गया। बाघोरा नदी, जिसमें अब केवल बरसात के ही दिनों में पानी रहता है, किनारे चट्टानों को काटकर इन गुफाओं को बनाया गया है। इन शिलाखंडों को तराशकर एक विशालकाय घाटी के मार्ग में ये गुफाएं आरंभिक बौद्ध कला, वास्तुकला, गुफा चित्रकारी और शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। अजंता का शिल्प एवं सौंदर्य दोनों ही अधिक बेजोड़ है। 700 वर्षों तक व्यस्त रहने के बाद जैसे अचानक ही अजंता की गुफाओं को भुला दिया गया। ये गुफाएं लगभग 1 सदी से भी अधिक समय तक मानो काल के गहरे अंधकार में छिपी रही, या बुद्ध की शिक्षाओं का एक ऐसा वैभवपूर्ण प्रांगण था जिसे अचानक बिसरा दिया गया। अजंता का निर्माण जिस सभ्यता ने किया वह अचानक कहीं खो गई। तो क्या यह मान लिया जाए कि सभ्यता भी खुद हमेशा सभ्य नहीं रही? 1819 से पहले तक की ये गुफाएं अज्ञात थी। 1819 ईस्वी में एक अंग्रेज शिकारी जॉन स्मिथ ने इन्हें खोज निकाला। 1819 ईस्वी के बाद से अनेक इतिहासकारों, कला मर्मज्ञों तथा मानव वंश शास्त्रियों का ध्यान इसकी ओर आकर्षित हुआ। मौर्य, वाकाटक, राष्ट्रकूटों आदि राजवंशों के अलग अलग कालखंडों में इन गुफाओं का निर्माण किया गया। वाकाटक वंश ने जो 3वीं से 5वीं सदी ईस्वी तक राज्य करता रहा, वैवाहिक संबंध गुप्त राजवंश से थे। गुप्त वाकाटक युग भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। यह युग की मूर्त अभिव्यक्ति मथुरा, सारनाथ और अजंता की मूर्ति तथा स्थापत्य कला में मिलती है। इन सब में अजंता की कला सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन गुफाओं का प्राकृतिक परिवेश बहुत ही शांत और मनोहरी है। निर्जन एवं शांत स्थान बौद्ध भिक्षुओं के उपासनादि के लिए सुंदर और उपयुक्त स्थल रहा है। अजंता की गुफाओं के निर्माण का काम करीब 4 शताब्दी तक चला। खुदाई का काम वाकाटक राजाओं के शासन काल में हुआ। 5वीं शताब्दी के आखिरी 50 साल और 6ठी शताब्दी के आरंभिक 50 साल मूर्ति और चित्रकला के लिए स्वर्ण युग माने जाते हैं। अजंता की खुदाई का समय भी यही रहा है। 7वीं शताब्दी के आते आते यह काम अब धीमा होता चला गया। कई गुफाओं के निर्माण का काम अधूरा रह गया। ऐसा लगता है कि इनके निर्माणकर्ताओं की आर्थिक शक्ति चुक चुकी है या फिर उनकी राजनीतिक सत्ता का पराभव हो गया। अजंता की ये गुफाएं नंबरों में बटी हैं। गुफा नंबर 1 20 स्तंभों पर बना बड़ा सा हॉल है। पूरे हॉल की दीवार और छतों पर चित्रकारी की गई है। गुफा के अंदर अंधेरा होता है, इसलिए इसकी चित्रकारी को देखने के लिए साथ में टॉर्च ले जाना जरूरी होता है। अगर आपके पास टॉर्च नहीं है तो यह टिकट खिड़की से भी कुछ रुपए अदा कर किराए पर ली जा सकती हैं। तेज प्रकाश में चित्रों के रंग खराब होने का खतरा बना रहता है। वैसे पुरातत्व विभाग ने कुछ विशेष किस्म की लाइटें लगाकर मध्यम प्रकाश की व्यवस्था यहाँ पर कर दी है। गुफा संख्या 1 में एक सिर से जुड़े 4 हिरणों की मूर्ति देखने लायक है। गुफा संख्या 2 में बुद्ध के जन्म से जुड़ी घटनाओं को चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 4 यहाँ की सबसे बड़ी विहार गुफा है, जो 28 खंभों पर स्थित है। इसके भित्ति चित्रों में लोगों को 8 बड़े खतरों से बचकर भागते हुए दिखाया गया है। एक दृश्य में क्रोधित हाथी स्त्री और पुरुष के पीछे भाग रहा है। अजंता की गुफाओं की ख्याति उसके स्थापत्य के कारण नहीं, वरन उसके भित्ति चित्रों के कारण है। प्राचीन काल में लगभग सभी गुफाओं में भित्ति चित्रकारी थी, किंतु काल प्रवाह में अब केवल गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में ही भित्ति चित्रों के अवशेष रह गए हैं। ये चित्र गुफा की दीवारों पर लेप करके बनाए गए हैं। अजंता के कलाकारों ने लाल, पीला, काला, हरा, नीला, सफेद और सिंदूरी आदि रंगों का प्रयोग किया है। अजंता के इन चित्रों का चित्रण संभवतः 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी ईस्वी के बीच में हुआ। यहाँ के कलाकारों ने प्रेम, घृणा, क्रोध, हर्ष और करुणा आदि के भावों का बड़ा ही सटीक चित्रण किया है। गुफा संख्या 16 में चित्रित मरणासन राजकुमारी के चित्र की अनेक कला मर्मज्ञों ने प्रशंसा की है। मृत्युशैया पर पड़ी राजकुमारी
अपने जीवन के अंतिम सांसें गिन रही हैं। उसके मुख पर भय और पीड़ा के भाव अंकित हैं। उसके चारों तरफ खड़े हुए स्वजन नितांत ही विवश और हताश हैं। गुफा संख्या 17 में कई सुंदर चित्र हैं, जिनमें बुद्ध का जन्म, उनका महाभिनिष्क्रमण, यशोधरा द्वारा राहुल को देना आदि दृश्य उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 6 अजंता की एकमात्र 2 मंजिली गुफा है, जिसकी निचली मंजिल का कुछ भाग ढह गया है। गुफा संख्या 3, 5 और 8 पूर्ण हालत में नहीं है। गुफा संख्या 7 में बुद्ध से संबंधित आकर्षक चित्र उकेरे गए हैं। गुफा नंबर 8 सबसे नीची तो गुफा नंबर 29 पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं। इनमें गुफा नंबर 9, 10, 19, 26, 29 पूजा स्थल की तरह से है, तो बाकी 24 विहार के लिए मशहूर है। गुफा के प्रवेश द्वार के ठीक सामने दीवार काटकर बनाई गई बुद्ध की विशाल मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति लगभग सभी गुफाओं में विभिन्न मुद्राओं में मौजूद है। पूरे हॉल में जातक कथाओं को दर्शाते चित्र बनाए गए हैं। समय के थपेड़ों ने इनमें से अधिकांश चित्रों को धुंधला कर दिया है, लेकिन इनमें भरे गए रंग आज भी साफ दिखाई देते हैं। इन चित्रों में राजा शिवी द्वारा कबूतर को बाज से बचाने का चित्र भी दिखाया गया है। अजंता की 26 और 16 नंबर की गुफाओं के विशाल हॉल को देखकर ये लगता है कि यह बौद्ध शिक्षा का एक विशाल केंद्र था। इन हॉलों का इस्तेमाल प्रशासनिक गतिविधि के तौर पर किया जाता रहा होगा। गुफा 26 की संरचना ऐसी है जिसके सामने खड़े होकर सभी गुफाओं पर नजर रखी जा सकती थी। इन गुफाओं में कुछ कमरे शयन के लिए भी बनाए गए हैं। अधिकांश गुफाओं में ध्यान लगाने के लिए छोटे छोटे कमरे हैं। इन कमरों का आकार अलग अलग है। ऐसा लगता है कि इन्हें इनके उपयोगकर्ताओं के महत्व के आधार पर बनाया गया है। भारत की कला परंपरा को अजंता की चित्रकला ने गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसके संकेत बाघ, बादामी तथा एलोरा के शैलकृत मंदिरों की भीतरी दीवालों पर अंकित चित्रों में मिलते हैं। बौद्ध चित्रकला के लिए अजंता की चित्रकला एक शाश्वत प्रेरणा थी। समग्र रूप में अजंता की चित्रकला अद्वितीय है। इसमें सादगी, सौम्यता एवं सौंदर्य की स्वाभाविक भावना है। इसे संसार की श्रेष्ठ कला माना गया है। अजंता की गुफाएं भारत की पुरातात्विक सर्वेक्षण के अधीन सुरक्षित स्मारक है।